हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पीक स्टडी चैनल पे। तो चलिए आज का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन का डिस्कशन आपको पहले से ही जानकारी है कि दो तरीका से होने वाले हैं, एक तो शॉर्टकट तरीका से, एक फुल सॉल्यूशन से। तो आप जिसमें इंटरेस्ट है वो दे सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोनों तरीका समझना चाहिए, अगर आपका बेसिक मैथ अगर वीक है तो चलिए बिना देर किए हम लोग सॉल्यूशन को समझते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, तो क्वेश्चन में बेसिकली अगर बात करते हैं दिया हुआ है HCF और LCM का गुणनफल दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये चीज़ें पहले से इंडिकेट किया हुआ है कि अगर HCF और LCM का देखते हैं तो दोनों का गुणनफल क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर यहाँ से हम लोग बात करते हैं, मतलब ये है क्वेश्चन में LCM गुने HCF दिया हुआ है 24। आप एक फार्मूला पहले से जानते हैं कि अगर दोनों LCM और HCF का जो गुणनफल होता है और दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये है कि हम लोग LCM और HCF गुणनफल की जगह हम लोग लिख सकते हैं A गुने B बराबर क्या हो गया, 24 हो गया। ये दोनों संख्याओं गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ से ये दोनों का अंतर भी दिया हुआ है, मतलब A माइनस बी दिया हुआ है कितना है, 2 है। ये अगर आप शॉर्टकट तरीका यूज करना चाहते हैं, अगर इसको एग्जाम में बना रहे तो अब ये दोनों समीकरण को हल करना शुरू नहीं करेंगे। तरीका तो वही है कि दोनों समीकरण को हल करके ए और बी का मान निकाल ले तो वहाँ से पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग किसका बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग बात किसका कर रहे हैं, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम लोग कैसे शॉर्टकट तरीका से सोच सकते हैं। देखिए, 2 का गुणनफल 24 आना चाहिए, दोनों का अंतर आना चाहिए 2। 24 को हमको पता है कि अलग अलग 2 की संख्या में लिख सकते, एक तो लिख सकते 1 गुने 24, ये अपने से सोचना है दिमाग में। और वैसे इसका अंतर 2 आएगा क्या, नहीं आएगा। दूसरा ये तरीका है कि हम लोग ये सोच सकते हैं कि 8 गुने 3 कर दें तो 8 तरीके 24 आएगा, लेकिन इसका अंतर 5 आ जाएगा। या हम लोग ये सोच सकते हैं कि इसका हम लोग कर सकते हैं 6 गुने 4 कर दें, इसका 24 आ रहा है गुना, और इसका अंतर भी कितना देख रहे हैं, तो अंतर आप लोग देखेंगे तो इसका अंतर 2 दिख रहा है। इसका मतलब यही आंसर होने वाला है। तो दोनों संख्या ए का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और बी का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका देख सकते हैं गुणनफल भी कितना 24 हो रहा है, और इसका अंतर भी अगर देखते हैं तो इसका अंतर भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब यही करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें से बोला है कौन बड़ी संख्या होगा, तो बड़ी संख्या आपको दिख गया होगा, बड़ी संख्या कितना होगा, 6 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, कहीं पर भी कुछ भी समझने में दिक्कत है, नहीं है। अब देखिए, ये तो तरीका हो गया, शॉर्टकट तरीका हो गया कि आंसर हम लोग तुरंत निकाल के रख दिए। जो बच्चे ज़्यादा मैथ में स्ट्रांग होते हैं, इस सब लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, उनके दिमाग में ही ऐसा आ जाएगा कि 6 और 4 को गुना करेंगे 24 आएगा, अंतर 2 आ जाएगा, तुरंत टिक करके निकल जाएंगे 10 सेकेंड के अंदर। मात्र 10 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन को बना के निकल जाएंगे, जो मैथ का हमेशा प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर a माइनस बी का मान है 2 और a गुने बी का मान है 24, तो इसका दो तरीका है। या तो यहाँ से a का मान निकाल के यहाँ पर b के रूप में रख दे और द्विघात समीकरण बना ले, द्विघात समीकरण को हल करे। या एक और तरीका है कि एक फार्मूला यूज कर ले, a प्लस बी के द होल स्क्वायर का फार्मूला, किसके पद में, a माइनस बी के। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि a माइनस बी के द होल स्क्वायर, और यहाँ फार्मूला होता है प्लस, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, 4ab, ये दोनों में संबंध होता है। ये फार्मूला आप याद कर ले। इस फार्मूला का यूज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग बना सकते हैं। चलिए इसी फार्मूला का यूज करते हैं, तो a प्लस बी के द होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, a माइनस बी का मान कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस, उसके बाद लिख सकते हैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 4, a गुने बी का मान कितना है, 2 है, 2 रख दिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डायरेक्ट निकाल दो, का 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 8 4 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यही आ रहा है, कहीं पर कोई गलती तो नहीं दिख रहा है। सॉरी, यहाँ पर गलती लिख दी, a गुने बी का मान है 24, तो यहाँ पर 24, तब 22 चौका कितना हो जाएगा, 24 चौका 96 हो जाएगा, 96 में 4 जुड़ेगा तो ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो a प्लस बी का द होल स्क्वायर का मान 100 है, तो a प्लस बी का मान कितना आएगा, तो अभी से रूट ले लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको समीकरण 1 मान लेते, इसको समीकरण 2 मान लेते। हमको बड़ी संख्या निकालना है, ऑब्वियस है कि a में से b को घटा रहे हैं, मतलब a बड़ा है, तो हमको a का मान निकालना है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 प्लस 2 से।
जब जोड़ेंगे तो देख सकते ए और ए क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा तो 2a बनेगा। लेकिन -b और +b जुड़ेगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा। और 2 में यहाँ पे 10 जुड़ेगा तो 2 में 10 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ से 2 इधर क्या है, गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो 6 मरतबे कटेगा। तो यहाँ से ए का मान जो निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हमको बड़ी संख्या ही निकालना था, तो बड़ी संख्या जो आ गया कितना आ गया, 6 निकल के आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये एक तरीका था इस फार्मूला का यूज करके निकालना था। या यहाँ से हम लोग द्विघात समीकरण भी बना सकते थे। इस समीकरण से हम क्या करते, किसी b का मान निकाल लेते, तो 24 बट्टे क्या होता है, a होता। और 24 बट्टे a b के जगह यहाँ पे रख देते और यहाँ पे रख कर a के रूप में एक द्विघात समीकरण बनाते, द्विघात समीकरण बना के इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, आई थिंक आपको सॉल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। और किसी प्रकार कहीं पर भी कोई डाउट आ जाता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नए क्वेश्चन के लिए मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।